हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक गुणोत्तर के बारे में। जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। यानी किसी को 2 रुपये मिल रहे थे जेब खर्च, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 40, किसी को 5, किसी को 7, इस तरीके से। यानी इन्हें अपने को क्या करना है, नीचे एक सारणी में दिखाना है। जैसे सारणी है, जैसे जेब खर्च 2 रुपये कितने व्यक्तियों को मिल रहे हैं, यानी कितने बच्चों को मिल रहे हैं, तो इसमें 2 रुपये है वो 5 को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 5 और यहाँ पे टेली मार्क करना है। यानी 4 लाइनें खींच के 5 है तो एक बीच में से क्रॉस करना है। फिर 4 रुपये जेब खर्चा है वो भी 5 बच्चों को मिल रहा है। 5 रुपये जेब खर्चा है वो भी 5 बच्चों को मिल रहा है। 7 रुपया जेब खर्चा है वो 8 बच्चों को मिल रहा है। तो 8 क्या करेंगे, यानी 4 करके एक लाइन खींच देंगे, 5, 5 और 3 8। 10 रुपये है वो कितनों को मिल रहे हैं, यानी 2 लड़कों को 10 रुपये मिल रहे हैं। तो 10 पूछा गया है, 10 किसी को नहीं मिल रहा, तो यानी ये क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। अब आपको नीचे बताना है, यानी सारणी पढ़ के 5 रुपये जेब खर्च पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5 है। 10 रुपये, तो 10 रुपये में देखो छात्र एक भी नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है कि 10 रुपये का कोई व्यक्ति बच्चा है क्या, यानी किसी को 10 रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो आपको नीचे भी क्या करना है, यानी 10 रुपये का एक भी छात्र नहीं है, यानी संख्या हो जाएगी 0। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो गिन लेना कितने हैं, यानी 25 है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा सवाल और है, यानी ये बच्चे दे रखे हैं, यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक हैं वो इतने आए हैं, यानी किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, 3, 6, 2, 4 ऐसे आए हैं। पूछा गया 2 कितनों के आए हैं, तो 4 के आए हैं, तो 4 लिखा या टेली मार्क कर दिया 4 लाइनें। 3 कितने के आए हैं, यानी 5 छात्रों के आए हैं, तो 4 टेली मार्क करके एक तिरछी लाइन काट दी। 4 4 के आए हैं, 5 2 के आए हैं, 6 वो भी यानी 2 जनों के आए हैं, तो ये बताया गया है। फिर नीचे आपको बताना है सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, यानी 5 विद्यार्थियों के 3 हैं। फिर 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल 17 छात्र हैं। फिर है कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य के बारे में पूछा गया तो सारणी बनी, यानी 2 तो 2 लिखा गया। उसके बाद में यानी 2 यहाँ पे छात्र संख्या लिखनी है। 3 यहाँ पे बताया गया, 7 है तो यहाँ पे 7 आपको टेली मार्क करने हैं। फिर 4 यानी 10 है तो यहाँ पे 10 करना है टेली मार्क। फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 टेली मार्क करना है। कुल योग कितना है इनका, योग करना है 28 है। अब आपको बताना है सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 है। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 9 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, तो कुल 28 है। अगला अपना कार्यपत्रक 70, चित्रालेख एवं दंड आलेख खींचने की समझ बना पाना। तो आपको क्या करना है, यानी इस आरेख पे दिखाना है आपको, जैसे एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। जैसे 2018 में निर्मित कारों की संख्या 4000 है, 2019 में 4500 है, 2020 में 5000 है, 21 में 6000 है, 22 में 5500 है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन लिखना है 2018, 19, 20, 21, 22 और यहाँ पे आपको लिखना है 1000, 2000, यानी ये हज़ार में है, यानी आप हज़ार यहाँ लिख सकते हैं। हज़ार नीचे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6000। तो पहला 2018 में कितना है, यानी 4000 है, तो 4 पे देखो यहाँ से लेकर और इस पूरे को क्या कर देंगे, यानी इसको इस तरीके से दिखाएंगे। इसी तरीके से आगे वाला, यानी 19 में कितने 4500 है तो ये 4500 का हो गया। फिर 5000 का है, ये 5000 हो गया। फिर 6000, 5500, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, तो सबसे अधिक उत्पादन 2021 में हुआ है, क्योंकि 6000 कारें हैं। वर्ष 2021 एवं 19 में किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना अधिक हुआ, तो 6000 2021 में और 19 में 4500, तो कितनी कारों का अधिक हुआ, 1500 का अधिक हुआ। फिर है ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे, इन्हें चित्रालेख द्वारा दर्शाइए। जैसे इस चित्र का मतलब है 5 विद्यार्थी है, इसका मतलब 4 विद्यार्थी है, ये 3 है। आपको देखो अलग अलग दिखेंगी, इनमें देखो इनमें पूरी जैसे यहाँ पे एक ये नहीं लगाया, इसमें ये 2 नहीं लगाए, इसमें ये 3 नहीं लगाए और इसमें ये सारे हटा दिए, तो इसका मतलब अलग अलग है। इसका मतलब 5, 4, 3, 2, 1 है।
अब दिन है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, सोमवार को 27 विद्यार्थी आते हैं, तो आपको क्या करना है, यानी 5 तो ये बनाने पड़ेंगे ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5, और उसके बाद में 2 विद्यार्थी हैं तो 2 का ये था, तो आपको 2 का इस तरीके से बनाना है। फिर मंगलवार को 30 हैं तो 30 को आपको क्या करना है, यानी 5-5 वाले ये जो चित्र बना हुआ है इसको 5 बार बनाना है, तो यहाँ पे 5 बार बनाएंगे। फिर 31 है तो इस चित्र को क्या करेंगे, 5 बार इस चित्र को बनाएंगे और 1 बार इस सिंगल वाले चित्र को लिखेंगे। फिर गुरुवार को 19 है तो 3 बार तो इसको लिखेंगे और 1 बार ये 4 वाले को लिखेंगे, तो ये 19 हो जाएगा। इसी तरीके से 23 है तो 23 में भी ऐसे करेंगे, यानी 4 तो 5 वाले बनाएंगे, 1 2 3 4, और 23 है तो ये एक 3 वाला बनाएंगे। फिर 28 है तो आप करेंगे 5 तो 5-5 वाले बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और एक बनाएंगे ये 3 वाला। इस तरीके से करनी है इनको। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 71, दक्षता चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों को अलग अलग समूह बनाइए। तो जैसे भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पौधे की लंबाई, एक वर्ष में महीनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या, विद्यार्थी का कद, ये चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, इनको निश्चित और परिवर्तनशील होती है उनमें लिखना है। जैसे निश्चित मान वाली राशियां समूह 1 में रखना है, जैसे एक वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित है 12 होती है, एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 निश्चित है, एक घंटे में मिनट 60 होते हैं, अंकगणित में अंकों की संख्या निश्चित होती है, तो आपको इनमें लिखना है। फिर जो परिवर्तन होती रहती है, जैसे भारत की जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है, विद्यार्थियों की संख्या परिवर्तित होती है, पौधे की लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है, विद्यार्थी का कद है किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से आपको क्या रखना है, इनमें रखना है। फिर है चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई, उनमें से चर राशियां छांटनी है, तो जिसके साथ में अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला लिखी हो वो चर राशियां होती है, जैसे 6p, x, -p, 18, -18p, 3a, -2q, 1/2s, यानी जो ये राशियां जो आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी राशियां कौन सी राशियां हैं, यानी चर राशियां हैं, तो आपको इनको लिखना है। फिर नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति की छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। तो a वर्ग सेंटीमीटर, जैसे ये है तो इसका मतलब a वर्ग सेंटीमीटर है। अब ये आधा है यानी 1/2 है, तो 1/2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये एक यानी 2/3 यानी 2 भाग भरे हुए हैं और कुल 3 भाग हैं, तो आपको इसको लिखना है 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर। फिर है ये एक भाग भरा हुआ है, 3 भाग खाली है, तो 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर। अगला है 2 भाग भरे हैं, 2/8 यानी 1 या तो 1/4 कर सकते हैं, 2/8 लिख सकते हैं, एक ही बात है, a वर्ग सेंटीमीटर। 3/6 इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, हल सोल्व करना है। अब है आकलन 12। नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है तो इसमें कुल कितने तार की आवश्यकता होगी, तो 600 मीटर, यानी 30 को 20 से गुणा कर देंगे 600। पीयूष को अपनी मेज के चारों रंगीन टेप लगानी है, कितनी लंबी टेप चाहिए इसके लिए उसे ज्ञात करना होगा। तो क्या ज्ञात करना होगा, परिमाप ज्ञात करेंगे। यदि एक कद्दू 5 किलोग्राम का है तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू हैं, तो 3 है, 1 2 3, तो कितना किलो हो जाएगा, 15 किलो। निम्न में से चर राशि है, सप्ताह में दिन निश्चित होते हैं 7, घंटे में मिनट 60 निश्चित होते हैं, वर्ष में माह 12, तो फूल पर पत्ती ये अनिश्चित होती है, तो ये हो जाएगा पौधे पर पत्ती। फिर है कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में चारों ओर चक्कर लगाती है, तो 300 मीटर चक्कर लगाती है। सुरेश 50 मीटर लंबाई 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो 190 मीटर लगाता है। रमेश 52 मीटर भुजा वाले षट भुजाकार यानी समषट भुजकार खेत के चारों लगाता है, यानी 52 गुणा 6 यानी 312 मीटर। अब इसमें कुछ प्रश्न है, उनको जवाब देना है। उपयुक्त 3 स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई, तो रमेश के द्वारा 312 मीटर की दूरी तय की गई। फिर तीनों द्वारा तय की गई दूरी को अवरोही क्रम में लिखे, यानी सबसे पहले बड़ी 312, 300, 190। फिर एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर चौड़ाई 2.5 मीटर के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 12 मीटर है, तो 3.5 और 2.5 है, तो 2 बार 3.5 को जोड़ेंगे, 2 बार 2.5 को जोड़ेंगे, टोटल उत्तर आ जाएगा अपना 12 मीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।